आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज के दिन श्रीला माधवेंद्र पुरी जी महाराज प्रकट हुए थे और आज के दिन ही श्रीला श्रीनिवासाचार्य जी भी प्रकट हुए थे और आज के दिन ही श्रीला श्री श्री राधा रमन भगवान प्रकट हुए थे और आज के दिन श्रीला परमेश्वरी दास ठाकुर जो हैं वो धाम को चले गए थे। इसलिए जब भी कोई आचार्य प्रकट होते हैं या धाम को जाते हैं तो उनका सिमरन करना चाहिए, क्योंकि ये आचार्य जो हैं हमारे और भगवान के बीच में लिंक है। इन्हीं महान आत्माओं की कृपा से ही हम लोग परमपिता भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंच सकते। हरि बोल। ये बुक तो कोई बुक में नहीं है, नहीं ये तो पदावली है। अच्छा ये अच्छा सुनो, पढ़ने वाला कोई पढ़ सकता है यहाँ अच्छी तरह से? सत्यजीत हैं? ये उसको पूछो, विरोचन को पूछो, उसको माइक लगा दो, लग तुम यहाँ तो ऐसा करो कि श्रीनिवासाचार्य का जब मैं कहूँ तब पढ़ना, यहीं बैठो। तो माधवेंद्र पुरी जी महाराज के बारे में मैं संक्षेप में बताऊंगा। श्रीला माधवेंद्र पुरी जो थे वो श्रीला ईश्वरपुरी के गुरु थे और ईश्वरपुरी जो थे वह भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। माधवेंद्र पुरी चैतन्य महाप्रभु से भी पहले प्रकट हुए और जब ये धाम को गए थे तो इन्होंने कहा था मैं तो चला जाऊंगा लेकिन आप लोग भगवान की लीलाओं का यहाँ दर्शन करोगे। तो माधवेंद्र पुरी महाराज ब्रिज में निवास करते थे और इनकी अजाचक वृत्ति थी, किसी से कोई याचना नहीं करना, किसी से कुछ मांगना नहीं। और देखो ऐसे से भी संत हुए, कोई दे तो खाना, नहीं तो भगवान का भजन करना। तो ब्रजवासियों के बड़े प्रिय थे वहाँ जो आगे पीछे रहने वाले थे। तो एक बार ऐसा हुआ, इनको किसी ने खाने के लिए कुछ नहीं पीता, किसी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन ये जिनका भजन करते थे उनको चिंता हो गई। कृष्ण भगवान को चिंता हो गई कि मेरा भक्त भूखा है आज, किसी ने कुछ दिया नहीं उसको। तो भगवान स्वयं एक ग्वाल बाल का भेष बनाकर आए और ये अपना आंखें बंद करके भजन कर रहे थे। कहते बाबा तूने कुछ खाया नहीं? तो बाबा ने आंखें खोली कि बेटा तेरे को कैसे पता मैंने कुछ खाया नहीं? तो भगवान कहते हैं उधर राधा कुंड पर कुछ ग्वालनें दूध बेचने वाली थी, उन्होंने मुझे बताया कि बाबा ने कुछ खाया नहीं है, तो बाबा हूँ तेरे ताई दूध लायो। दूध लेके आए भगवान। माधवेंद्र पुरी महाराज क्या है उसमें पढ़ना शुरू कर। तो थोड़ा डिटेल में सुनिए फिर और बाद में मैं कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ। श्री माधवेंद्र पुरी जी महाराज
श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होने से पूर्व अपने नित्य पार्षदों जैसे श्री अद्वैताचार्य, श्री जगन्नाथ मिश्र, शची माता, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी आदि को पृथ्वी पर भेजा। श्री माधवेंद्रपुरी ने मध्वाचार्य संप्रदाय के श्री लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा ग्रहण की। उनके अनेक शिष्य थे, किंतु श्री अद्वैताचार्य एवं श्री ईश्वरपुरी उनमें प्रमुख थे। बंगाल तथा क्षेत्रमंडल के समस्त वैष्णव किसी न किसी प्रकार से श्री माधवेंद्रपुरी से संबंधित थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के उपरांत उनके अनेक शिष्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हुए। श्री माधवेंद्रपुरी को देह पूर्णतः दिव्य और प्रेममयी थी तथा उनके अनुयायी भी ऐसे ही थे। उन्होंने असाधारण भगवत प्रेम प्रदर्शित किया। एक सघन श्यामल घन देखकर वे मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। वे अहिर्निश श्री कृष्ण प्रेम सुधा पान कर सुधहीन रहते थे। भारत भूमि का व्यापक भ्रमण करने के उपरांत उन्होंने वृंदावन एवं उड़ीसा में अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने वृंदावन की पुनः स्थापना का कार्य प्रारंभ किया, जिसे तदंतर श्री रूप गोस्वामी एवं श्री सनातन गोस्वामी ने गतिशील रखा। कुंज कुंज विचर कर राधा कृष्ण की सुमधुर वृंदावन लीलाओं का स्मरण करते हुए श्री माधवेंद्रपुरी भाव विहल होकर मूर्छित हो जाते थे। श्री गोपाल ने माधवेंद्रपुरी को स्वप्नादेश दिया कि वे एक कुंज में आच्छादित श्री गोपाल अर्चा विग्रह को बाहर निकालकर गोवर्धन पर्वत पर स्थापित करें। माधवेंद्रपुरी ने अन्नकूट अर्पण कर गोपाल का प्रतिष्ठापन महोत्सव मनाया। यह अन्नकूट महोत्सव श्री गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के वृंदावन क्षेत्र तथा विश्व भर में वैष्णवों का एक प्रमुख उत्सव है। श्री नाथ जी के नाम से विख्यात मूल श्री गोपाल अर्चा विग्रह अब नाथ द्वार राजस्थान में पूजे जा रहे हैं। माधवेंद्रपुरी ने माधवाचार्य संप्रदाय में माधुर्य भाव की धारणा प्रवर्तित की। श्री माधवेंद्रपुरी ने प्रेमा भक्ति का बीज बोया और श्री चैतन्य महाप्रभु सब जन पर मधु प्रेम फलों की वृष्टि करने वाले विराट वृक्ष बन गए। उन्होंने विरह भाव अर्थात भगवान से विछोह में आस्वादन किया जाने वाला प्रेम भाव भी प्रकाशित किया। मध्व संप्रदाय की उनकी शाखा इस भगवत प्रेम द्वारा अपनी विशिष्टता दिखाती है। यह मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहलाती है। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने विरह भाव की एक अत्यंत गहन दशा दर्शाई। इसमें असीम वृद्धि हो गई जब महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत दशम स्कंद, कृष्ण करणामृत, गीत गोविंद तथा चंडीदास एवं विद्यापति की प्रेम पदावली सुनी। महाप्रभु का विरह उनके परम गुरु माधवेंद्रपुरी द्वारा वाचित एक श्लोक से आरंभ हुआ। अयि दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयम त्वदा लोकांतरम दैत भ्रामयति किंकरो में हम। हे दीनों के प्रति दया से द्रवीभूत होने वाले प्रभु, हे स्वामी, हे मथुरापति, मुझे आपका दर्शन लाभ कब होगा? आपके दर्शन ना पाने से मेरा हृदय शोभाकुल हो गया है। हे प्रिय, मैं अत्यंत विहल हूँ, अब मैं क्या करूँ? श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 4.1.97। श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जिस प्रकार कौस्तुभमणि समस्त दुर्लभ रत्नों से अधिक मूल्यवान है, उसी प्रकार यह श्लोक रस काव्य निधि का अनमोल रत्न है। वस्तुतः यह श्लोक स्वयं श्रीमती राधा रानी ने स्वरित किया है। यह श्याम सुंदर के प्रति राधा की करुण पुकार थी, जो उन्हें भग्न हृदय अवस्था में अकेले वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे। राधा रानी की कृपा ने वही श्लोक माधवेंद्रपुरी के मुख से
श्वेत किया। इस श्लोक के कुछ शब्दों का उच्चारण ही महाप्रभु के प्रेम के कपाट विदीर्ण कर देता है और वे भाव विभोर होकर अचेत अवस्था में भूमि पर गिर जाते हैं। श्री कृष्ण से तीव्र वियोग का अनुभव करते हुए श्री माधवेंद्रपुरी इस जगत से प्रयाण करते समय इस श्लोक का निरंतर उच्चारण करते रहे। कृष्णदास कविराज का कहना है कि इस श्लोक के माध्यम से श्री माधवेंद्रपुरी भक्तजनों को सिखाते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण के विरह के तीव्र भावों का अनुशीलन कर श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। गौड़ीय वैष्णव मानते हैं कि यह श्लोक विरह भाव के सार को व्यक्त करता है। गौड़ीय संप्रदाय सिखाता है कि विरह भाव में श्री राधा कृष्ण की आराधना भक्ति की उच्चतम अवस्था का प्रतीक है। आत्म साक्षात्कार की इस स्थिति में भक्त श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में समग्र जगत को स्वतः रिक्त पाता है। माधव के बिना एक क्षण एक युग सदृश प्रतीत होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव उस दिव्य उन्माद महाभव सागर में तैरते रहते थे जो भ्रमर गीत श्रीमद् भागवतम 10.47 में श्री राधा ने प्रदर्शित किया है। इस श्लोक में श्री माधवेंद्रपुरी तादृश भाव प्रकट करते हैं। गौड़ीय वैष्णवों का मानना है कि भगवान गौरांग द्वारा उनकी प्रकट लीला के पर्यांत प्रदर्शित प्रेम धारा माधवेंद्रपुरी से प्रारंभ हुई। तदंतर यह ईश्वरपुरी के माध्यम से प्रवाहित हुई, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु की भूमिका निभाई। माधवेंद्रपुरी जी की समाधि उड़ीसा के रेमुणा क्षेत्र में शीरचोर गोपीनाथ मंदिर के समीप स्थित है। तो श्रीला माधवेंद्रपुरी महाराज कितने महान थे कि भगवान ने उनके लिए दूध लाया और दूध पीने के लिए कहा। जब पुरी ठाकुर ने पूछा कि बेटा तेरे को कैसे पता मैंने कुछ खाया नहीं, कह दी हाँ राधा कुंड पर कुछ दूध बेचने वाली थी, उन्होंने बताया कि बाबा ने कुछ खाया नहीं, ये दूध दे आओ। तो बाबा मैं तेरे ताई दूध लाया हो, ये दूध पी लो। और फिर ये कहा भगवान ने कि ये भूखा नहीं रहा कर, ब्रिज में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो फिर जब वो दिन रात रोते रहे माधवेंद्रपुरी महाराज भाव विभोर कि भगवान को मेरी कितनी चिंता है, मैं उनको पहचान नहीं सका, आए मेरे लिए दूध लेके आए। फिर एक दिन रोते रोते उनको तंद्रा आ गई, नींद आ गई। फिर वही गोपाल जी आए, बाबा तू रो मत, मैं ही तेरे लिए दूध लाया था, मैं यहाँ भूमि के अंदर पड़ा हुआ हूँ। यवनों का आक्रमण होने से पुजारी ने सोचा कि यवन मेरे शरीर को कुछ क्षति पहुंचाएंगे, मुझे ज़मीन में रख दिया। देखो भगवान का विग्रह भगवान का ही स्वरूप है। मेरे को भूमि रख दिया। बाबा मैं बड़े समय से भूमि में पड़ा हूँ, मुझे बड़ी गर्मी लगी है। भगवान की मूर्ति भगवान के ही समान है। तुम मुझे वहाँ से निकाल करके मेरी स्थापना कर, मेरा अभिषेक कर और अन्नकूट कर। अन्नकूट भी तभी से चला आ रहा है। अन्नकूट में बहुत सारे पदार्थ बनाकर भगवान को भोग लगता है। सैकड़ों हजारों भी बनाते हैं भक्त लोग अलग अलग प्रकार के। तो माधवेंद्रपुरी महाराज हमारे गौड़िया ठाकुर हैं, ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय माधवेंद्रपुरी महाराज। तो ये ईश्वरपुरी के गुरु हुए, ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु हुए। अभी देखो कि ईश्वरपुरी जी के अपना माधवेंद्रपुरी महाराज के बहुत सारे गुरु थे। उनके एक शिष्य थे माधवेंद्रपुरी महाराज के, रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी गुरु तो उनके वैष्णव हैं, लेकिन वो ज्ञान मार्गी बन गए। देखो ज्ञान मार्ग से भगवान नहीं मिल सकते। क्या घटना घटी कि अभी आखिरी समय है माधवेंद्रपुरी महाराज का,
और वो भूमि पर लेटे हैं और जो श्लोक का वर्णन आया है यहाँ पर भगवान को याद कर रहे हैं। इतनी देर में उनके माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य रामचंद्रपुरी आए। वो कहते हैं गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं आप, भावुकों की तरह रो रहे हैं, आप ज्ञान का आश्रय लो। चल दुष्ट कहीं का, मैं अपने प्राणनाथ को याद करके उनके विरह में रो रहा हूँ, मुझे ज्ञान से कहने आ, निकल जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। उनको भगा दिया। ईश्वरपुरी जी ने क्या किया कि माधवेंद्रपुरी महाराज का मल मूत्र धोया, बड़ी सेवा की, उन पर गुरु कृपा हुई तो भगवान ईश्वरपुरी जी के शिष्य बने। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली थी जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, और माधवेंद्र के पुरी महाराज के बहुत सारे शिष्य उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का बड़ा सहयोग किया प्रचार में। खैर भगवान के परिकर जो हैं भगवान के लिए ही होते हैं। तो माधवेंद्रपुरी महाराज बड़े महान थे और वो लीला का यहाँ वर्णन नहीं है। माधवेंद्रपुरी महाराज जब ब्रिज में थे, गोपाल जी की स्थापना हुई, यानी कि श्रीनाथ भगवान, श्रीनाथ जी बाल रूप में हैं। उन्होंने 7 साल की अवस्था में गोवर्धन पर्वत उठाया था। आप देखेंगे कि श्रीनाथ जी का एक हाथ ऊपर है, वो विग्रह है। तो स्थापना हुई, एक मथुरा के एक सेठ ने मंदिर बना दिया, ब्रिजवासियों ने कुछ गऊँ दे दी और उनकी सेवा होने लगी भगवान की। अभी फिर भगवान सपने में आके कहते हैं माधवेंद्रपुरी जी को कि देखो मुझे बड़ी गर्मी लगी है, अभी तुम मुझे चंदन का लेप करो। देखो जो सेवा है ना भगवान अपने शुद्ध भक्तों से लेते हैं, सबसे नहीं लेते। हम सबको शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो तुम जाओ मलय पर्वत से चंदन लेके आओ। देखो किसी को भेजने से नहीं चलेगा ये। अच्छा, स्वप्न में ये अपना श्रीनाथ भगवान ने, गोपाल भगवान ने, जिन्होंने मंदिर बनाकर स्थापना की, उनका अभिषेक किया, उनको अन्नकूट भोग लगे, तो माधवेंद्रपुरी जी को आदेश, उन्होंने 2 बंगाली वैष्णवों को दीक्षा दी, कहा कि आप सेवा करो, मैं भी भगवान के लिए चंदन लेने के लिए जाऊंगा। ऐसा आदेश हुआ है। माधवेंद्रपुरी महाराज पैदल तब 500 साल की बात है, 500 साल से भी ज़्यादा, महाप्रभु से पहले वो चल पड़े। चलते चलते पहले रेमुना पहुँचे। रेमुना जो है वो उड़ीसा में है। वहाँ पहुँचे और वहाँ पर गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो गोपीनाथ जी को क्षीर रबड़ी, उसको वहाँ की भाषा में बोलते हैं अमृत केली, गोपीनाथ जी को भोग लगता है। तो वो बड़ी वहाँ की फेमस है। गोपीनाथ जी को भोग लग रहा था। जब माधवेंद्रपुरी महाराज दर्शन कर रहे थे, उनके मन में आया कि मेरे को पता लगे इस अमृत केली के स्वाद का, तो मैं भी अपने गोपाल के लिए वहाँ बनाऊँगा, गोपाल को अर्पण करूँगा। मथुरा में ब्रिज में जहाँ स्थापना हुई थी श्रीनाथ भगवान की मंदिर में। फिर मन में सोचने लगे मैं कैसा आदमी हूँ, भगवान को भोग लग रहा है और मैं खाने का सोच रहा हूँ, बड़ी मेरे से अपराध हो गया। चलेगी कल आज सारी रात मैं जाग करके भजन करूँगा, इस अपराध के का प्रायश्चित करूँगा। तो रात को सारी रात जागते रहे। अभी पुजारी जब भगवान को शयन करवा रहा था, तो शयन करवा दिया भगवान को। पुजारी सोने लगा, आवाज़ आई उठ। मैंने अपने पीताम्बर के पीछे एक अमृत केली का कटोरा छुपा के रखा है, मिट्टी के बर्तन में भोग लगता है, मिट्टी परम पवित्र है। वो जा मेरे भक्त को दे के आ।
उनका नाम माधवेंद्रपुरी है, फलानी जगह वो बैठे हैं, सब बता दिया गोपीनाथ भगवान ने। तो पुजारी जो है उठा, देखा थोड़ा पीताम्बर भगवान का हटाया, एक अमृत केली का कसोरा मिट्टी का पड़ा हुआ है, तो प्रणाम किया भगवान को उन्होंने, और आकर के उनको माधवेंद्रपुरी जी को, वो वहाँ पर भजन कर रहे थे रात को, आया, आप माधवेंद्रपुरी हैं, आपको कैसे पता? उन्होंने प्रणाम किया कि आप धन्य हैं, भगवान ने ली ये खीर, ये आपके लिए चुराई है थी, रखी थी, मेरे को देने के लिए कहा। फिर रोने लग पड़े, प्रभु मैंने मन में सोचा तो मेरे लिए खीर चुरा ली आपने। भगवान कितने भक्तवत्सल हैं। उन्होंने इसको ले लीजिए आप। तो फिर सोचने लगे लोगों को पता लगेगा, बात तो फैल जाती, तो रात ही वो पुरी में आ गए, चंदन वहाँ से लेना था, लेकिन उनकी ख्याति वहीं पहुँच चुकी थी, दुनिया इकट्ठी हो गई कि जिनके लिए भगवान ने खीर चुराई। तो गोपीनाथ का नाम उसके बाद खीर चोर गोपीनाथ पड़ा। आज भी गोपीनाथ रेमुना में विराजमान है, लोग जाते हैं उनके दर्शन करने। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, भगवान कितने भक्तवत्सल हैं। तो वहाँ पर पुरी में फिर उन्होंने चंदन, राजा को भी पता लगा पुरी के, उन्होंने बड़ा चंदन उनका ढेर सारा एक आदमी के सर पर उठाकर साथ भेज दिया, भाई इसके साथ ले जाइए। चंदन लेके वो आए रेमुना में। रेमुना में आए तो विश्राम कर रहे थे, फिर उनको भगवान ने स्वप्न दिया, कहा बाबा अभी इतनी दूर चंदन लाना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, तुम ऐसा करो, मेरा जो गोपीनाथ विग्रह है उसी को चंदन चढ़ा दो, मुझे यहाँ प्राप्त हो जाएगा। माधवेंद्रपुरी महाराज ने ऐसे ही किया और गोपीनाथ के रूप विग्रह को चंदन का लेप कर दिया। चंदन का लेप जब कर दिया, प्रिय बंधुओं माताओं, वो वहीं रहे। माधवेंद्रपुरी महाराज गोपीनाथ के चरणों में वहीं उन्होंने अपने देह का त्याग किया। जहाँ माधवेंद्रपुरी के शिष्य रामचंद्रपुरी आके उनको ज्ञान सिखाने लगे थे। तो ऐसे थे हमारे माधवेंद्रपुरी महाराज, और भगवान कैसे भक्तों के बस में होते हैं। जीवन में हम उपलब्धि क्या करेंगे? केवल भक्ति और कुछ नहीं। माधवेंद्रपुरी जी के जीवन से ये शिक्षा लो कि हमें केवल भक्ति करनी है और भगवान के श्री चरणों में प्रेम जागृत करना है। ज्ञानी बनने से भगवान नहीं मिलते, ज्ञानी अभिमानी भाव और भक्ति से भगवान मिलते हैं। तो ये माधवेंद्रपुरी महाराज के जीवन की शिक्षा है, और भगवान उनके माध्यम से श्रीनाथ भगवान प्रकट हुए। श्रीनाथ भगवान जो हैं हमारे गौड़िया भगवान हैं, लेकिन उस समय फिर रूप गोस्वामी उनकी सेवा में रहे, क्योंकि माधवेंद्रपुरी महाराज वहीं रहे उड़ीसा में। तो रूप गोस्वामी हमारे बड़े आचार्य जो गौर पार्षद, उन्होंने फिर रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने माधवेंद्र जी की सेवा जो है वल्लभ संप्रदाय के उस समय जो थे बड़े आचार्य, उनको दे दी। तो वो वल्लभ संप्रदाय में चले गए वल्लभ। और फिर ये यवन लोग जो हैं मंदिरों को तोड़ते थे, तो फिर ये वहाँ से भगवान चले गए राजस्थान में, ब्रिज से राजस्थान में। आज भी ब्रिज में बड़ी सेवा भगवान की होती है, श्रीनाथ भगवान की। तो भगवान भक्तों की से सेवा लेते हैं, और भक्ति से ही भगवान मिलेंगे, भक्ति से ही हमारे कर्म कटेंगे। ये श्रील माधवेंद्रपुरी जी के जीवन से आप सब सीखो और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य। कटवा में श्री गौरांग महाप्रभु का संन्यास समारोह अवलोकन करने के पश्चात श्री चैतन्य दास तथा उनकी गर्भवती पत्नी चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने जगन्नाथपुरी गए। शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम होगा श्रीनिवास, चैतन्य महाप्रभु ने कहा।
और श्रीनिवास के माध्यम से रूप व सनातन के सब भक्ति शास्त्रों का वितरण होगा। अपने पिता के परलोक से धारने के पश्चात श्रीनिवास गौरांग महाप्रभु के शेष पार्षदों के दर्शनार्थ कटवा, नवदीप तथा जगन्नाथपुरी गए। उन्होंने श्रीनिवास को शुभाशीष दिया तथा आध्यात्मिक उन्नति हेतु अमूल्य उपदेश दिए। श्री गौरांग प्रेम में उनकी निमग्नता देखकर वे जान गए वे गौर शक्ति का साक्षात स्वरूप थे। उन्होंने वृंदावन आकर 12 वनों की यात्रा की तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की। श्री जीव गोस्वामी ने उन्हें गौड़ीय वैष्णववाद के संपूर्ण दर्शन की शिक्षा प्रदान की। उनकी विस्तृत विद्वता को पहचानते हुए श्री जीव ने श्रीनिवास को आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। श्री जीव की आज्ञा पर श्रीनिवास तथा उनके 2 मित्रों श्यामानंद प्रभु एवं नरोत्तम दास ठाकुर ने दिव्य ग्रंथ वितरण की प्रथम मंडली का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रजवासी संकीर्तन मंडली की जय। उन्होंने वृंदावन से गोस्वामी ग्रंथों की एक बैलगाड़ी भरी तथा बंगाल एवं उड़ीसा में सर्वत्र उनका वितरण किया। श्रीनिवास आचार्य ने अनेक भक्तों रामचंद्र कविराज तथा अन्य को दीक्षा दी। भक्तिमय गीतों षट गोस्वामी अष्टकम की रचना की तथा एक विशिष्ट कीर्तन शैली प्रवर्तित की। कीर्तन में अग्रता करते हुए कभी कभी वे इतने दीर्घ काल तक कीर्तन करते रहते थे कि उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता था। प्रचार व लेखन के बाह्य कार्यकलापों के अतिरिक्त श्रीनिवास आचार्य उत्कट रागानुगा भजन भी करते थे। रागानुगा भजन श्री वृंदावन धाम के नित्यवासियों जैसे गोपियों के भाव व मनोदशाओं पर आधारित श्री राधा कृष्ण की स्वतः स्फूर्त मानसिक आराधना है। मानसी सेवा करते समय वे इन ध्यान अवस्थाओं से पुनः बाह्य चेतना के स्तर पर लौटने पर अपने संग प्रायः निभ्रांत सामग्री ले आते थे। एक बार श्रीनिवास ने गौरांग महाप्रभु को अपने मन में एक रत्न सिंहासन पर आसीन किया। तदंतर उन्होंने एक स्वर्ण मूठ युक्त चामर तथा एक पंच पुष्प आहार से भगवान की पूजा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गौर राय ने वह हार वापस श्रीनिवास को दे दिया, जो तत्क्षण सचेतन हो गए तथा उनका ध्यान भंग हो गया। बाह्य चेतना के स्तर पर लौटने पर आश्चर्यचकित श्रीनिवास ने वह मधुरतम सुगंधियुक्त पुष्प आहार अपने कंठ में लटकता हुआ पाया। अन्यथा श्रीनिवास मणिमंजरी नामक अपने सिद्ध स्वरूप में श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण तथा गोपियों की होली लीला में निहार रहे थे। गोपियों ने मणिमंजरी से राधिका को रंग देने तथा श्याम के विरुद्ध इस संग्राम में उनके साथ देने को कहा। उनके घोर युद्ध से धरती हिलने लगी। अकस्मात श्रीनिवास का ध्यान विघटित हो गया। उनकी देह सिर से पांव तक दिव्य धाम से आयातित महमय मोहक मयूरपंखी रंगों से सर्वत्र आवृत थी। होली लीला की जय। श्रीनिवास आचार्य की समाधि धीर समीप समाधि क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद परमेश्वर दास परमेश्वरी दास जो थे वो आज के दिन धाम को गए थे और उनका जीवन भी आपको सुनने को मिलेगा अभी। परमेश्वरी दास ठाकुर परमेश्वरी दास नित्यानंद प्रभु के पाद पद्मों में पूर्णतः समर्पित थे। वे प्रभु के निष्ठावान संगी थे। शील कृष्णदास कविराज का कहना है कि उनके नाम परमेश्वर दास का स्मरण करने वाले के लिए कृष्ण प्रेम अति सुलभ है। परमेश्वर दास ने जहनवा माता की भी सुविनीत सेवा की। वे राधा रानी के उस अर्चा विग्रह के साथ भी गए जिसे जहनवा माता ने गोविंद जी के लिए वृंदावन भेजा था। श्री कृष्ण लीला में परमेश्वर दास 12 गोपालों में से एक अर्जुन हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। श्री परमेश्वर दास ठाकुर की जय। तो आज राधा रमन भगवान
प्रकट हुए हैं। राधा रमन के अनुयायी हैं यहाँ पर? नहीं। वो दूसरा कहाँ है? राधा रमन जी का है हरिबोल कुछ बीच में? नहीं। तो राधा रमन भगवान जो है पहले नहीं दिखे, आप कहाँ थे? देर से आए? शुरू से? अच्छा, फिर मेरे देखने में कोई कमी नहीं। राधा रमन भगवान जो हैं ईश्ला गोपाल भट्ट के भगवान हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारे आचार्य दक्षिण से हैं और गोपाल भट्ट जो थे वो शिला वेंकट भट्ट के पुत्र थे। तो भगवान दक्षिण में गए थे, वो श्री रंगन भगवान के पुजारी थे। देते हैं ना, लेकिन राधा रमन जी नहीं जा के वो ही 6 गोस्वामियों से गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो राधा रमन विग्रह हैं वो वहीं विराजमान है। छोटा शालिग्राम से इतने से विग्रह है तो उनको छुपा देते थे। यवनों का बड़ा आंतक रहा। तो जब सोचने लगे अपने भगवान को कैसे, तो भगवान इस रूप में आ गए, शालिग्राम से ही बन गए। तो उन्होंने फिर वो वस्त्र उनको धारण करवाए। राधा रमन भगवान जो हैं, हम भी कभी कभी उनके दर्शन करने जाते थे। दर्शन करने जाते थे तो वहाँ पर कुछ चढ़ाओ तो प्रसाद मिलता है। हम भी जाके जो भी पत्र पुष्प अर्पण करते थे भगवान को, प्रसाद मिलता था। इस दिन मैंने ये सोचा, मैंने कहा मैं कुछ चढ़ाऊँगा नहीं पर प्रसाद मिलना चाहिए मेरे को, मन में ऐसे सोचा। मैं जाके दूर खड़ा हो गया। आप मानेंगे नहीं कि पुजारी मुझे कहता है, स्वामी जी इधर आइए। मैंने कहा मुझे तो पुजारी जानता नहीं था। तो नहीं आप मैं कहता हाँ आइए। पुजारी ने प्रसाद दिया हमको। तो मतलब भगवान कितने साक्षात हैं, थोड़ा भाव की आवश्यकता है। तो ऐसे राधा रमन देव हमारे हैं। आओ थोड़ा सा उनका नाम लेने, मेरा स्वास्थ्य बड़ा ख़राब है। दीक्षा देने वाले के बाद मैं बीमार हो जाता हूँ, सर में चक्कर आ रहे हैं, बड़ी दर्द है सर में, बुरी हालत है, पेट में भी गड़बड़ है। ये होता है प्रायः, कोई ऐसे किसी को दीक्षा दे दे, कर्म किसी के ज़्यादा ही ज़्यादा हो तो फिर शरीर में असर हो जाता है। फिर भी आज प्राकट उनकी कृपा से ही मैं, राधा रमन जी की कृपा से आज यहाँ आया। आप सब थोड़ा उनका नाम लो। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल।
जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल। बोलो राधा रमन भगवान की जय। तो आज परमेश्वरी दास जी महाराज धाम को चले गए थे। उनका जीवन आपने सुना। जे अनिलो प्रेमा धन
करुणा प्रचुर ये अनिलो प्रेम इन प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन कहा मोरा कहा दास रघुनाथ पतिता पावन कहा कहा मोरा भट्ट युगा कहा कबीरा कहा एका काले कोठा गेला गौरनाथरा पाषाणे कुटीवो माता अनिले पाशिवो गौरंग गुनेरा निधि कोठा गेले पवो गौरंगा शैशवा संगीरा संगे ये कोई लोविला से संग न पाया कांदे नरोत्तम दान से संग ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर है न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर है न प्रभु जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय परमेश्वरी ठाकुर जय परमेश्वरी ठाकुर जय प्रभुपाद 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 जय 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव
अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ चले गए। मेरे शिला स्वरूप दामोदर, शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी तथा पतितों को पावन करने वाले शिला रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं। मेरे शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए। ये सब एकाएक कहाँ चले गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूँ। मैं अपना सर चट्टान से पटक दूंगा, आग में प्रवेश कर जाऊंगा। गुणों के भंडार श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। ये दिव्य भाव जो है श्री नरोत्तम ठाकुर का है, जिन्होंने इस भजन की रचना की थी। तो उसका कुछ वर्णन है, हरि बोल, कृष्ण फूल डोल लीला का, कहीं उसमें इंटरनेट में कृष्ण फूल डोल रासलीला बिहार, आपके पास है कुछ? हाँ, वो है। किसने कहा? किसमें? अच्छा, पढ़ो जरा इसको सब के साथ, हिंदी अनुवाद पढ़ना। अगस्त मुनि है या नहीं? A summer boat festival for the deities of Shri Shri Radha Krishna in the Krishna Balram Mandir in Shri Vrindavan. The devotees fill the large marble courtyard with water, make a pantan boat for their lordship Shri Shri Radha Shyam Sundar pleasure and take them the Utsav Vigrah around the pond with Kirtan and loving sentiments. इसमें भगवान जो डिटीज हैं, भगवान के विग्रह, भगवान के विग्रह जो हैं वृंदावन मंदिर में, उसमें जो मार्बल का बना हुआ है पौंड, उसको पानी से भरते हैं और नौका में भगवान के विग्रह को, नाव को फूलों से सजा के और कीर्तन करते हैं और उसमें घुमाते हैं चारों तरफ। तो आज के दिन ये लीला होती है वहाँ वृंदावन में। हरे कृष्ण। आज 16 तारीख है। प्रभुपाद जी रहने के लिए एक उपयुक्त आध्यात्मिक शरीर विकसित करते हैं। यह भी बड़ी दिव्य शिक्षा है। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाते हैं, देखो अभी हमारा भौतिक दृष्टिकोण है, अभी हम भौतिक हैं, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं बने हम। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाते हैं, मतलब हमारे मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण का श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद बता रहे हैं, अन्नाभिलाषता शून्यम, मटेरियल डिजायर मस्ट बी जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं।
ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म भी नहीं चाहिए। कर्मी हम फल के लिए जो कर्म करते हैं, ज्ञानी जो ज्ञान बखा, ये ज्ञान कर्म दोनों रूप गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, समाप्त। अनुकूल्य ना कृष्णानु, जो भगवान को अच्छा लगता है वो हम करें। जैसे भगवान को अच्छा लग रहा था कि ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो योद्धा हैं और जो दुर्योधन आदि दुष्ट हैं, इनका दमन होना चाहिए। अर्जुन तो पहले एक साधारण व्यक्ति की भूमिका निभा रहे, मना कर दिया, प्रभु मैं कैसे लड़ूं, वो भक्त थे। तो भगवान ने समझाया भक्त को भी कभी तलवार उठानी पड़ती है दुष्टों का दमन करने के लिए, क्योंकि जो दुष्ट लोग हैं वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सारी गीता का गायन किया और अर्जुन ने समझा, और 18वें अध्याय में अर्जुन ने कहा प्रभु करिसे वचनम तवा, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, आप जो कहेंगे वही करूंगा। तो जब हम प्रभुपद ये शिक्षा दे रहे हैं गुरुदास जी के माध्यम से कि जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाते हैं, अभी हमारा भौतिक दृष्टिकोण है, भौतिक शरीर है, ये शरीर आध्यात्मिक बन सकता है। एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है, लोहा, लोहे को आग में रख दो, आग में रहकर लोहा भी जो है आग जैसा ही लाल हो जाएगा और आग का काम करेगा। इसी प्रकार हम जब भगवान के चरण में पूर्ण रूप से लग जाते हैं तो हम भी आध्यात्मिक हो जाते हैं। अभी पूर्ण रूप से नहीं लगने के कारण अभी हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं हुए। तो ये हम सब ने अपना जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाते हैं तो हम आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए एक उपयुक्त आध्यात्मिक शरीर विकसित करते हैं। पता नहीं आध्यात्मिक जगत में हम भगवान के ग्वाल बाल थे या उनकी गोपी थे या वहाँ घास फूस थे या कुछ और भगवान की प्रसन्नता के लिए हम आध्यात्मिक जगत में थे, तो उस शरीर को विकसित करते हैं हम। ये प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं। हम सब का कुछ न कुछ संबंध भगवान से है, लेकिन वो अभी ढका हुआ है। उसको निष्काम भक्ति करके, निष्काम सेवा करके जागृत करना है। नहीं करेंगे तो फिर शरीर लेने पड़ेंगे हमको, फिर जन्म मरने के चक्कर में जाना पड़ेगा, तो दुखदायी है। तो हिम्मत करके ऐसा करो। तो जैसे देखो श्रीमान हरिनाम दास हरिद्वार ये जा रहे थे, तो वैसे कहते मैंने प्रणाम कर दिया था, मुझे पता नहीं लगा, लेकिन मैंने जब आंखें खोली तो हरिनाम जी यहाँ नहीं थे। कहा तो चले गए, कहते यहाँ आगे से। तो बुलवाया इनको, कहते मैं जा रहा हूँ, राधा रमन जी का प्राकट है। मैंने कहा रुको थोड़ा। तो जब गुरु बनाते हैं तो गुरु आज्ञा में रहना अच्छा पड़ता है। जब गुरु आज्ञा हम नहीं पालन करते, मनमर्जी करते हैं, यही बात है नहीं आपकी, तो भगवान भी दया नहीं करते। ध्यान रखो, कृष्ण की दया नहीं होती। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है गुरु आज्ञा का। रामायण में वर्णन आता है, कागभुसुंडी पूर्व जन्म में वो ब्राह्मण थे और शिव उपासक थे। तो शिव जी के मंदिर में बैठ के वो शिव जी की आराधना कर रहे थे। तो इतनी देर में उनके गुरु मारा जाए, मन में सोचने लगे गुरु आए तो क्या होगा, मैं तो शिव जी की आराधना कर रहा हूँ। गुरु का तिरस्कार कर दिया। गुरु बड़े अच्छे थे बेचारे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, गुरु जी भी। लेकिन जिनकी आराधना वो कर रहे थे ब्राह्मण रूप में, कागभुसुंडी जी, उन्होंने कहा कि मूर्ख, तो गुरु को देकर अजगर की तरह बैठा रहा, जा तो अजगर की जोनी में चला जा, श्राप दे दिया। अभी अपनी भूल समझ आई, जब श्राप मिला
गुरु जी ने प्रार्थना की महादेव से, महादेव क्षमा करो इसको। गुरु जी बड़े पहुंचे हुए थे और महादेव जो हैं सबसे बड़े वैष्णव हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा निमंगा नाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जो नदियाँ समुद्र की ओर बहती हैं उनमें गंगा माता को सर्वश्रेष्ठ कहा है। और 33 करोड़ देवता में अच्युत भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। और हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन हैं? शंकर भगवान, शंभु शंकर भगवान। पुराना नाम इदम तक 18 पुराण हैं, उनमें भागवत सर्वश्रेष्ठ है। तो शंकर भगवान परम वैष्णव हैं। तो गुरु जी ने शंकर भगवान से प्रार्थना की, महादेव क्षमा कर दो। फिर आकाशवाणी हुई, मैं श्राप वापस नहीं लूँगा, लेकिन मैं साथ में एक वर दे देता हूँ, ये जिस योनि में भी जाएगा इसकी भक्ति बनी रहेगी। फिर वो एक काग की योनि में आए, राम अवतार हुआ था, राम भगवान आए थे, तो उनको भक्ति तो बनी थी उनकी शंकर जी की कृपा से। जब आए वो राम जी बाल रूप में खा रहे थे कुछ, तो काग को दिया भगवान ने। भगवान की झूठ मिली, उन्होंने बोला इस शरीर को नहीं छोड़ूंगा मैं, मुझे भगवान का प्रसाद मिला राम जी का। काग भुसुंडी जो हैं अभी भी वहाँ राम कथा करते हैं। कौन सी जगह है वो? कौन सी, सुनाई नहीं दे रहा बराबर? कौन सी जगह पर काग जी अभी भी कथा करते हैं राम जी की? हैं? अच्छा, हाँ एक जगह अभी भी होती है उनकी कथा, काग जी से कथा का है। क्या नाम है उसका? तो आज भी राम जी की कथा होती है और पक्षी गरुड़ जी महाराज भी आते हैं वहाँ, सब पक्षियों के रूप में आकर उनकी कथा सुनते हैं। बोले ये शरीर नहीं छोड़ूंगा, मुझे राम जी का प्रसाद मिल गया। बोलो काग भुसुंडी जी महाराज की। तो देखो जब हम गुरु आज्ञानी पालन करते हैं ना, तो भक्ति मत सोचो क्या होगी, भक्ति में प्रगति होगी। समर्पण बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेट समर्पण तो कृष्ण के चरणों में है, पर पहले समर्पण गुरु के प्रति होना चाहिए। गुरु एक छोटा सा प्रतिनिधि है भगवान का, और जो गुरु को लांग करके आगे जाना चाहता है वो नहीं जा सकता। क्यों जी शास्त्री जी, ठीक है हमने नहीं? हाँ, तो ये तो जा रहे थे, आंखें मेरी बंद थी ना, तो फिर आज्ञा तो नहीं ली ना, लेकिन मेरी आंखें खोल दी। मैंने कहाँ गए वो श्रीमान हरिनाम दास अधिकारी, कहाँ हैं वो? कहते वो हमारे चले गए। मैंने कहा बुलाओ, बुलाया गया। मैंने कहा रुको, कहते वो भी जा रहा है मेरे साथ, अगस्त मुनि भी जा रहा है। अगस्त मुनि कहाँ गया? अभी बाहर गया, नीचे गया। अगस्त मुनि भी जा रहा है, मैंने बुलाओ उसको भी। तो दोनों एक नगर के निवासी हैं हर दोनों। मैंने कहा भाई रुको, तो उन्होंने देखा, वो कहता अच्छा मेरी इच्छा तो रुकने की है। दोनों रुक गए। तो देखो कि हमें आगे में जाकर आगे बढ़ना है। अपने अंतिम समय का चिंतन करो सारे। अंतिम समय मेरा भी आ रहा है और आप सबका भी आ रहा है। कल का दिन निकल गया जीवन से, एक दिन और अंतिम समय के निकट आ गए, और हमने प्रयास करके भक्ति करके विनम्र बन के भगवान के निकट आना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा 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 हरे राम। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। तो ये जीवात्मा न चाहते हुए भी पाप कर्म में लिप्त क्यों हो जाता है? हैं? ये जीवात्मा जो है वो न चाहते हुए भी पाप कर्म में लिप्त क्यों हो जाता है? क्योंकि
जैसे हमारे भगवान स्वतंत्र हैं, आंशिक स्वतंत्रता जीवात्माओं को भी है। उसका दुरुपयोग जब जीव करता है तो लिप्त हो जाता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशे ते माया तारे झापटिए धरे। जीव जब भगवान को भूल करके भोगों को भूलना जाता है, वो माया की चपेट में आ जाता है। समझाइए आप। और जब भगवान ये सृष्टि का प्रलय करते हैं तो जो गोलोक धाम है और साकेत धाम है वो भी वापस गोलोक में स्थित हो जाता कि वही स्थान पर ही रहते हैं? ये जो हैं ये सब जीव ब्रह्मा जी के शरीर में कहाँ वर्णन आता है, कहाँ रहते हैं ये महाप्रलय के समय जीव कहाँ रहते हैं? प्रलय भी 3 प्रकार की है और ये फिर से इनका जब सृष्टि की रचना होती है फिर जन्म होता है इनका, पुनः फिर ये जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। तो संदेश ये है कि जन्म मरण के चक्कर में ना पड़े। अभी बड़ा अच्छा मौका है महाप्रभु की कृपा से और प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा से। देखो प्रभुपाद को साधारण संत नहीं समझो, एक ऐसे संत हैं जिन्होंने भगवान की भविष्यवाणी को सार्थक किया। भगवान कहेंगे कि पृथ्वी पर जितने नगर ग्राम हैं मेरे नाम का प्रचार होगा, इन्होंने सार्थक किया। ये बड़े ही उच्च कोटि के हैं और ये भगवान के भेजे हुए हैं। इनके अच्छा देखो, मैंने आपसे थोड़ा मिलना है। क्या नाम दिया था आपको? हैं? आदित्य। आदित्य कृष्ण जी, आप अभी जाके कहाँ सेवा करोगे? हैं? जुहू में। पर देखो निष्काम सेवा करनी है, कोई कामना नहीं, कुछ पैसे नहीं लेने, निष्काम तन मन धन से भगवान की सेवा करनी है। करोगे ना? ये नहीं दूसरा कोई नहीं कर रहा तो आपने उसको फॉलो करना है, आपने अपने गुरु को फॉलो करना है। आप इतनी दूर से दीक्षा लेने आए हैं, यहाँ जितने भी हैं सब निष्काम सेवा कर रहे हैं, किसी को सैलरी नहीं मिलती। और यही प्रभुपाद जी ने शुरू किया था। बात समझाई नहीं आपको? हाँ, अगर कोई दिक्कत आए आपको, उधर वो परेशानी हो, तो अब यहाँ आके सेवा करना। फिर समझाइए आपको। हम ऐसा कैसा कार्य करें कि हमारे में कभी अहंकार ना आए? भक्ति करो, निष्काम भक्ति से अहंकार नहीं आएगा, धीरे धीरे शुद्धि होगी, एकदम नहीं शुद्धि होगी। अहंकार आ जाता है, लेकिन जब आप भक्ति निष्काम करोगे ना, तो भक्ति माता तो विनम्रता की मूर्ति है। जो भी भक्त हुए वो विनम्र हुए। भगवान भी जब भक्त के रूप में आए, गौर भगवान, तो वो कोई अगर बड़ा अच्छा कीर्तन करता या कोई भगवान को अच्छा श्लोक सुनाता, जैसे महाराजा प्रताप रुद्र ने वो विनम्र नहीं थे, राजा के भेष में मिलने आए, भगवान ने नहीं मिला उनसे भेंट नहीं की। आखिर राजा बड़े दुखी हो गए कि मैं मर जाऊंगा, मैं राज्य छोड़ दूंगा, क्या करना अगर मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। फिर उनको सलाह दी कि आप धोती कुर्ता पहनकर वैष्णव बन के जाओ। भगवान मूर्छित हो जाते थे जगन्नाथ रथ यात्रा के आगे, और अभी भगवान मूर्छित पड़े हैं। उन्होंने भागवत का एक श्लोक सुनाया उनको, गोपी भाव का जब श्लोक सुनाया तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए सुनकर। कहते कौन है तू, मुझे इतना अच्छा तूने श्रवण करवाया, मेरे पास तो कोई देने के लिए नहीं है, तेरे को आलिंगन दे दूँ। भगवान ने महाराजा प्रताप रुद्र को विनम्र भेष में उनको आलिंगन किया। भगवान भी इतने विनम्र हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन भक्त की भूमिका भगवान निभा रहे हैं। तो भक्त को विनम्र बनना, भक्ति विनम्रता आदित्य कृष्ण आएगी केवल निष्काम सेवा से। जब पैसे के लिए काम किए तो नौकरी कर रहे हो तुम, तो शरीर के स्तर पर हो, आत्मा के स्तर पर कैसे आओगे? आत्मा के स्तर पर नहीं आ सकते। आत्मा के स्तर पर तभी आओगे जब तुम निष्काम सेवा करोगे, जब तुम गुरु आज्ञा में रहोगे। अभी देखो हमें भी जब निष्काम भक्ति नहीं मिली तो हम यहाँ आ गए। प्रभुपाद जी ने सब कुछ दे दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं था हमारे पास, एक जगह दे दी, कितना दे दिया। अभी देखो
तूने देखा कितने भक्त लोग आए थे, पूरे संसार से आए हैं। निष्काम सेवा, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं करनी। महाप्रभु ने यही तो कहा ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहितु की त्वयि। अगर तुम्हें ऐसी शंका है तो यहीं रह के सेवा कर। अगर निष्काम भक्ति ना कर सके वहाँ यहाँ कर। वहाँ तुम्हें पता लगे, समय तो नष्ट हो जाएगा ना, बीच में पता लगने में तुम्हें समय लग जाएगा। इसलिए यहाँ के भक्ति करो, जीवन सफल करो। इसी जन्म में जब निष्काम, देखो भक्ति जिसने सकाम की ना, ठीक है कर रहा है भक्ति, थोड़ी बहुत प्रभाव होगा, धाम में नहीं वो जा सकता। अभी देखो यहाँ का कथावाचक बैठा हुआ है, तेरा गुरु भाई निष्काम कथा करता है वो। जबकि कथावाचक किसी का 70 लाख का पैकेज होता है, किसी का 25 लाख का, किसी का 30 लाख का, किसी का 12 लाख का है, पैसे लेके कथा करते हैं। अब देखो वैसे मैं तो कथावाचक नहीं हूँ। एक बार हल्द्वानी में कथा हुई, हल्द्वानी में कथा हुई तो शिष्य था, उसने करवाई। रामेश्वर दास अभी आया नहीं इस बार, वो तो कथा करवाई उसने। तो लोग कहेंगे महाराज एक पत्र आया मेरे को कि बारिश नहीं हो रही वहाँ यहाँ पर। हमारे से पहले एक ब्रिजवासी कथावाचक वहाँ गया था, तो उसने कथा की 7 दिन। कहा भाई मैं पहले कह लिया 7 लाख लूँगा, एक दिन का 1 लाख। हुआ क्या कि लोगों से 4 लाख इकट्ठा होगा बड़े मुश्किल से। कहते मेरे 4 लाख ले लो, 3 बाद में दे देंगे। कहते मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा अगर पूरा नहीं किया तो। बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करके दिए। उसी स्थान पर, उसी हल्द्वानी में गुरु के दास की कथा हुई। मेरे को पत्र आया कि यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है महाराज, तो कृपा करो। कृपा करने वाले तो गुरुदेव हैं, ठाकुर जी हैं। जिस दिन कृष्ण जन्म हुआ भागवत कथा में, उस दिन बारिश आ गई वहाँ पर 6-7 साल के बाद। और जो महाराज जिसने कथा कराई, कहते महाराज कितने पैसे? मैं तो गरीब आदमी, पैसे क्या लेने? कहते किराए तो ले लो। मैंने कहा नहीं, तो चिंता मत कर। तो जबरदस्ती कोई दिया था फिर हमको। मैंने कहा कोई चिंता नहीं कर, ये कथा कोई बेची थोड़ी जाती है। तो आजकल कथा को बेचा जा रहा है। कैसे भगवान मिलेंगे? कलयुगी लोग हैं ना हम, लेकिन अच्छाई कुछ बनी रहेगी तो बच जाएगा संसार। गुरु महाराज ने ये कहा, प्रभुपाद जी ने, ये असंभव है कि सारी दुनिया भक्त बनेगी। अगर कुछ लोग भी भक्त बन गए ना तो दुनिया बच जाएगी। ये बात है। तो सबको यही है कि भक्ति करनी है, निष्काम भक्ति, कोई कामना नहीं, निष्काम। आज परिपाटी मन मलिन है हमारे, पैसे के पीछे हम भागते हैं, दोष दृष्टि है, दोष दिखते हैं सब जगह, अपने दोष तो हम देखते नहीं। तो आज की जो शिक्षा प्रभुपाद ने कहा ना कि हम आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए एक उपयुक्त आध्यात्मिक शरीर विकसित करते हैं। कब करेंगे? जब निष्काम भक्ति होगी। वो कथावाचक खड़े हो जाओ, ये कथावाचक उधर मुंह करो, निष्काम सेवा करता है। ये नहीं कहेगा मुझे इतने पैसे चाहिए, कोई देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कहता तुलसी का पत्ता दे दो और एक इलायची दे दो बस। हाँ, जो लोग लेते हैं हाँ, उनकी गलती नहीं है, हाँ, उनके गुरुओं ने उनको सिखाया। हाँ। मेरे गुरुदेव ने हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देख ली हमने, कल इनकी भक्ति रोका तो रुक गए। भगवान इन पर कृपा करें, इसी जन्म में ये राधा रमन जी के दर्शन करें, उनकी नित्य लीला में, और ऐसे कार्य करते रहे। अभी और हम क्यों उनको रोका हमने? अगस्त मुनि को बुलाओ भाई। गुरुदेव शुभ तीर्थ पर 26 वर्ष से एक ही तिथि में भागवत होती है। ये 26वां वर्ष है, 1 जून से। अच्छा, हाँ, 129 वर्ष के कल्याण देव जी के आग्रह पर
अच्छा, जी गुरुदेव, उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था। कल्याण देव जी कहाँ हैं अभी? अब तो परम धाम चले गए, 129 वर्ष की आयु में गए। अच्छा, जी, कहाँ रहते थे वो? उसी वृक्ष के नीचे। अच्छा। जहाँ राजा परीक्षित को कथा सुनाई, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने वहाँ मुझे वचन दिया हाँ। कि तू मुझे कथा सुनाएगा। हाँ। मैंने कहा सुनाऊंगा, पर मैं दूंगा कुछ नहीं, हाँ मेरे पास तो पहनने को कपड़े नहीं। मैंने कहा तब तो मैं अवश्य सुनाऊंगा। तो बोले कि फिर वचन दे। हाँ तो उस दिन 7 जून था। अच्छा। उन्होंने कहा 1 जून से 7 जून हर वर्ष आएगा। हाँ। तो करते हुए ये एक प्रकार से प्रथम ऐसा अवसर है भारत का जो एक ही पीठ पर 26वां वर्ष हो रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, 1 जून से 7 जून। बहुत सुंदर। जिस वृक्ष के नीचे राजा परीक्षित ने कथा सुनाई, उसी वृक्ष पर आप लोग भी आ सकते हैं। हाँ। 10 दिन बचेंगे। और रहने खाने का सबका निःशुल्क। अच्छा, जी गुरुदेव। वो कौन करता है? वो बस आपका ये दास करना। वाह वाह। अरे सबका रहने का और सबका भोजन निःशुल्क। आ जाइए। छुट्टी। तो कहाँ चले जाता हो? अभी 10 दिन बाद। हैं? अच्छा अच्छा, बैठो। अभी देखो, प्रचार, दोनों खड़े रहो यहाँ भाई, तुम भी दोनों। ये फिल्म एक्टर है, ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर हमारा शिष्य बना है। कहते क्या फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नहीं है। तो अभी प्रचार ही सार है, गुरु महाराज का ऐसा कहना है। प्रचार करने के लिए एक बड़ा अच्छा माध्यम ये है कि नाटक करना। वो नाटक सब पैसे लेके होते हैं। अभी हमने नाटक कंपनी तैयार करनी है, ये 2 प्रमुख कलाकार उसमें होंगे, निःशुल्क नाटक किए जाएंगे। 15 दिन के भीतर एक नाटक हम लोग रिलीज करेंगे। उसकी स्क्रिप्ट तैयार करनी है गुरुदेव के आदेश से, और आप लोग उसको गुरुदेव के चैनल पर और मेरे चैनल पर, दोनों चैनल एक साथ ही है, नाम उपचार चैनल पर भी उसको हम लोग रिलीज करेंगे। और उस चरित्र को जरूर दर्शन। ऐसे भक्तों के चरित्र, कृष्ण के चरित्र सब बताए जाएंगे, प्रभुपाद जी का चरित्र भी बताएंगे। तो बड़ी अच्छी बात है। अगस्त मुनि, आज मैं बात करूंगा आपसे, वैसे मैं बीमार बहुत हूँ, अभी भी सर चकरा रहा है मेरा, लेकिन बहुत अच्छा। बैठो आप। एक वो उनको भी आपकी कंपनी में लगा देंगे हम, वो जो बैठे हैं जगदीश जी, बहुत अच्छे सेवक हैं ये। हाँ, जगदीश जी आपको भी नाटक कंपनी में भर्ती करना हमने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हम जब चंडीगढ़ में थे ना, बहुत सेवा करते थे। दूसरा गुरु कहे इनको मेरे से दीक्षा लो, कहते हैं नहीं तेरे से नहीं लेता, गुरु तो मेरे वही हैं। भावना है ना, ब्राह्मण है पंडित। तो गुरु आज्ञा में रहना बड़ा आवश्यक है। आप सभी जो हैं अपना जीवन सफल करो, प्रभुपाद जी के चरणों में से लग करके, और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। एक तुम आओ भाई, उठो उधर से, बैठे रहो सारे, इधर आओ। ये देखो, ये श्रीमान जी उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। ये एक्सियन थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनके साथ के चीफ इंजीनियर बन गए। इनको भक्त वैसे प्रभुपाद जी ने बनाया था वृंदावन में, और बना के मेरे को सौंप दिया, कहते इसको संभालो। तो ये अभी तो कितनी सैलरी लेता है, हैं? और एक कभी नौकरी में रहता तो चीफ इंजीनियर बन जाना था इसने, लेकिन नहीं, अभी मतलब सेवा में लगा है। बड़े बड़े अच्छे अनुभव भी इसको हुए। एक अपना अनुभव बता दे पुराने मंत्र का, जो राधा रानी का। जोर से माइक दे दो भाई। बैठो, दे रहा है, आप बैठो, अब बैठो। गुरु महाराज की कृपा से जब मैं यहाँ उधमपुर में ज्वाइन कर चुका था, तो पुराना मंदिर यहाँ पर अभी रिसेप्शन बनी हुई है,
ये टीन का शेड होता था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आप ठाकुर जी देखते हैं छोटे साइज़ में गौर राधा कृष्ण, उसमें खाली राधा कृष्ण थे। तो एक समय था, नया नया था, उस शायद 1 साल हुआ होगा मुश्किल से। तो संध्या आरती हो रही थी, शयन आरती का समय था, शयन आरती का। तो हमारे गुरु भाई पुजारी जो अभी शरीर छोड़ चुका है, बलदेव प्रभु, वो आरती कर रहे थे और मैं आरती गा रहा था, शयन आरती। और मेरे साथ बगल में एक और गुरु भाई हमारे खड़े थे, कुलभूषण प्रभु, वो भी शरीर छोड़ चुके हैं। तो इस प्रकार से वो आरती चल रही थी। तो मैंने क्या देखा कि राधा रानी के गले में एक छोटी सी माला पड़ी है मोतियों की, वो ऊपर नीचे होने लगी ऐसे। वो आरती कर रहा है पुजारी, उसको शायद ध्यान नहीं रहा होगा। तो मेरे बगल में जो कुलभूषण प्रभु खड़े थे, उन्होंने भी वो देखा, लेकिन उस समय बात नहीं हुई। बाद में जब आरती ख़त्म हो गई तब मैंने पुजारी से बोला कि मुझे एक आज बड़ा भगवान का एक आश्चर्यपूर्वक दर्शन हुए हैं। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने बताया ऐसे ऐसे राधा रानी के गले में जो माला है ऊपर नीचे हो रही थी। तो मेरे बगल में जो कुलभूषण जी खड़े थे, उन्होंने भी वो देखा, लेकिन और किसी को वो सब नज़र नहीं आया और किसी को दर्शन नहीं हुए और पुजारी को भी नहीं हुए थे। तो इस प्रकार से ही गुरु महाराज की कृपा से शुरू में मुझे ऐसे अनुभव हुआ और बाद में बहुत सारे। कुलभूषण से तेरी बात हुई ना? जी हाँ, कुलभूषण जी से भी बात हुई जब मेरी, मैंने बताया ऐसा मुझे हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने भी देखा ये सब, वो बोलने लगे। बाद में और भी बहुत सारे ऐसे हुए, लेकिन उसी दिनों शुरू की बात है, प्रभुपाद का विग्रह भी वहाँ पर एक आल्टर पे रखा रहता था। वो आल्टर कहीं और रखा हो भी। तो मैं प्रभुपाद के आसन के नीचे बैठकर जप कर रहा था। प्रभुपाद के गले में एक मोटी सी फूलों की माला पड़ी हुई थी, गेंदे के फूलों की माला, वो मुझे अभी भी याद है, और मोटा सा धागा उसमें पिरोया हुआ था। तो एकदम से टक की आवाज़ हुई और वो माला आकर नीचे गिर गई और मेरे ऊपर गिर गई। तो ऐसे गुरु महाराज की कृपा से बहुत सारे। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न तो नहीं? कोई? आप लोग कहाँ? उधर नहीं पानी हैं? हाँ, क्या हैं? वॉक करके? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। राजकमल, वो आप ही लिख देना, है? मैं दस्तखत कर देता। ठीक है। कितनी तारीख है आज? अच्छा, नहीं अभी क्या जल्दी आपको जाने की? हैं? अच्छा, और तो कुछ दिन रुकना था। अच्छा अच्छा।